न जाने धवल कहाँ रह गया, पता नहीं, कुछ कह पकड़ भी तो नहीं गया है। अब किंजल दिख रहा, अब धवल का कोई फोन आया कि नहीं? आप इतनी परेशान क्यों हैं? और वैसे भी आप ही के सलाह में वो दाबेली के स्टॉल के चक्कर में बाहर निकले, शायद आपका आइडिया जो पसंद आ गया होगा। अरे छोड़, उसे तो तेरा वो ब्यूटी पार्लर वाला आइडिया अच्छा लगा है। फई, इट्स नॉट आइडिया, आइडिया। हाँ भाई। और अगर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि दाबेली स्टॉल के बारे में किसी को भी बताने में भी शर्म आती है। आइए भैया, आइए 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 आइए। अब तो शू है धवल दिख रहा। भाई ये मेरे बिजनेस की पहली खरीदारी है, दिखाता हूं। ये देखिए भाई, बनियान। ये आप इसका बिजनेस करेंगे? हाँ। धवल जी, आप इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब ये तूने क्या किया दिख रहा? भाई ये तो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट काम है, इसकी जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती। बाहर के कपड़ों का फैशन फिर भी खत्म हो सकता है, पर ये हमेशा चलेगा। हाँ भाई, और एक बार मेरा काम जम गया ना किंजल जी, उसके बाद मैं लेडीज और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके भी कपड़ों का काम शुरू कर दूंगा। फिर आप देखिएगा कितना अच्छा हमारा काम होता है। बस आप लोग हमारी दुकान के लिए एक बढ़िया सा नाम सोच लीजिए, मैं जब तक उन दोनों भैया को पैसे दे के आता हूँ, ठीक है? हे भगवान, अंदर ना कपड़ा नहीं दुकान। ठाकुर जी, ये छोकरा तो इज्जत उतार के रहेगा। आज कितना अच्छा लग रहा है, घर के सारे लोग पूजा में एक साथ हैं, खासकर अहम। इन्हें हमें पहले से ही बुला लिया था ताकि हम अहम के साथ पूजा कर सकें। खतरे की घंटी तो मैंने लटका दी थी, फिर भी वो बजी क्यों नहीं? घर में इतनी शांति, अहम जी भी मीटिंग के लिए तैयार होकर आ गए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अहम जी ने वो मोजे और रुमाल देखे ही नहीं। क्या चक्कर है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, डिनर के वक्त घर पहुँच जाऊँ। सारू अहम दिख रहा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये आई लव की कढ़ाई ये कैसे हट गई? मैं यहाँ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। किंजल जी, आपको कुछ नाम सूझा दुकान के लिए? क्यों? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वैसे भी आपने बिजनेस तय कर लिया तो नाम भी आप खुद ही तय कर लीजिए। धवल जी, मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसा बिजनेस है। मैं तो और इसलिए कंफ्यूज्ड हूँ कि तेल बेचना ज्यादा शर्म की बात है या फिर बनियान बेचना ज्यादा शर्म की बात है। लेकिन मैं किसे दोष दूँ? एक्चुअली मेरी ही किस्मत खराब है। मैंने तो सोचा था कि ये जानकर कि मेरी शादी एक निठल्ला नाकारा आदमी से हुई है,
तो एटलीस्ट वो आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। वो आई और आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे देकर गए। एंड वाओ, आपको बिजनेस भी करना है तो बनियान बेचने का। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किंजल जी, आप कैसी बात कर रही हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि शुरुआत में मैं ज़्यादा काम नहीं करता था, पर थोड़ा बहुत तो ज़रूर करता था ना, और कुछ ना कुछ कमाता ही था। लेकिन सासू माँ ने ही तो कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच अलग होती है। बस देखिए, जो भी काम मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे उस काम करने में कोई शर्म नहीं, और ना ही होनी चाहिए। आगे आपको जैसा ठीक लगता है आप सोचिए, पर मैंने सोच लिया कि मैं यही काम करूँगा। किंजल जी, किंजल जी! तूने इतनी मेहनत से अहम जीजू का नाम इस पे काढ़ा था, तो अब निकाल क्यों रही है? राशिबेन, वो पहले मैंने जैसे लिखा था ना, अहम जी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि निकाल दूं। गोपी भाभी, आपने जो नींबू मंगाए थे ना, वो आ गए हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आई। राशिबेन, मैं अभी आई। बोल राशि दिख रहा। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना, ये गोपी गवार बहुत चतुर होती जा रही है। अरे चतुर क्या, ये तो बहुत चंट होती जा रही है। आपको पता है, गोपी से मैंने अहम जीजू के मुंह पर कढ़ाई करवाई थी, ये लिख के कि आई लव अहम जी। हाँ, उसने फटाफट अंदर आके वो सारे आई लव हटा दिए। उसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि उसे पता कैसे चला कि जो तूने लिख कर दिया है उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। वो तो भगवान ही जाने। आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? हमारी ये चाल तो पानी में गई। शू बोलू दिख रहा हवे हूं तने, तेरा जो हाल है वही मेरा इधर है। 5 लाख के बारे में सुनकर मैं खुश ही नहीं हुई थी कि मालूम पड़ा कि ये तो कर्जा है जो धवल को सूद समेत लौटाना है। चलो, ये चोट भी सह ली, पर अब वो पागल छोकरा न जाने कैसे कैसे उटपटांग कारोबार करने के बारे में सोच रहा है। और ये सब कम था, ऊपर से वो गोपी गवार भी हमें चैन से नहीं बैठने दे रही है। शू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है? अब तो सिर्फ बदला। ना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, यानी कि उसकी सहायता के नाम पर उसका बैंड बजाती रहे। शायद उसमें से ही कोई चमत्कार प्रकट हो। अच्छा ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।